Good morning, students. Today I am going to start the third chapter of your SST book. The chapter name is Weather and Climate. Students, आप ये वर्ड जो है वेदर और क्लाइमेट, ये दोनों वर्ड से आप पहले से ही परिचित होंगे, है ना? Now let's start. We know that there is a constant change in the atmosphere. हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट चेंज होता रहता है। जैसे आप देख सकते हैं कि कल का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन था और आज दोनों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। दिस क्लाइमेटिक वेरिएशंस अफेक्ट आवर लाइफ स्टाइल। जब एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, क्लाइमेट में चेंज होता है, तो हम लोग का लाइफ स्टाइल भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। वी कांट चेंज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। हम लोग किसी प्लेस के क्लाइमेट को तो चेंज नहीं कर सकते हैं। वी कैन मेरली मेक आवर लिविंग कंडीशंस बेटर बाय आर्टिफिशियली हीटिंग और कूलिंग द प्लेस वेयर वी लिव। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने लिविंग कंडीशन में चेंजेस लाते हैं। ठीक है, जैसे अब अगर बहुत अधिक गर्मी हो जा रही है, बहुत अधिक गर्मी होती है, तो हम लोग उस टेम्परेचर को तो कम नहीं कर सकते हैं, है ना? जो वेदर का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर, उसको तो हम लोग कम नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे कूलर, एसी, फैन, ये सब चला करके हम लोग अपने लिविंग प्लेस को क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, है ना? तो इसका पर्पस क्या होता है, ताकि हम उस एटमॉस्फेयर में आराम से रह सकें। उस तरह से जब बहुत अधिक सर्दी होती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों को गर्म करने के लिए हम लोग रूम हीटर चलाते हैं, या फिर मतलब हीट का कोई ना कोई उपाय आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं। वी कैन ऑल्सो बिल्ड डैम्स और डिग ओवर कैनल्स टू द एरियाज विच आर ड्राई और ग्रो क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। तो वेदर और क्लाइमेट, तो ये दोनों वर्ड जो है, पहले हम दोनों को डिफाइन करेंगे अच्छी तरह से। वेदर का मतलब क्या होता है? यू मे हैव नोटिस दैट जनरली मॉर्निंग आर प्लीजेंट। आप देखते होंगे कि मॉर्निंग जो होता है, सुबह का जो टाइम होता है, वो काफ़ी प्लीजेंट होता है, सुखद होता है, आनंददायक होता है। बट नून्स आर वार्मर एज द सन इज ओवरहेड। लेकिन जो नून्स होते हैं, दोपहर होते हैं, वो क्या होते हैं, ज़्यादा गर्म होते हैं, वार्मर, बिकॉज द सन इज ओवरहेड, क्योंकि सूर्य जो है ना हमारे सिर के ऊपर होता है। ऑन सम डेज देयर में बी क्लाउड्स इन द एटमोसफेयर। कभी कभी ऐसा होता है कि एटमॉस्फेयर में काफ़ी क्लाउड्स होते हैं, आकाश में बादल छाए हुए रहते हैं। वाइल ऑन अदर्स वेदर में बी क्लियर। और कभी कभी ऐसा होता है कि वेदर बिल्कुल क्लियर होता है ना? तो वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट अ प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वेदर जो है किसी प्लेस का एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक छोटे समय के लिए। मतलब वेदर कभी भी किसी भी टाइम चेंज हो सकता है, ठीक है। इट मे चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड इवन आवर टू आवर। वेदर क्या होता है, कभी भी चेंज हो सकता है। तो किसी भी प्लेस पे किसी भी प्लेस पे एक छोटे समय में, एक शॉर्ट पीरियड में जो वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। वेदर डे टू डे या फिर आवर टू आवर क्या होता है, चेंज होता है। जैसे अभी अगर वेदर बिल्कुल क्लियर है, शनी वेदर है, तो हो सकता है कि शाम को आकाश में बादल छा जाए, यानी क्लाउडी वेदर हो जाए, और कुछ देर के बाद बारिश होने लगे, यानी कि रेनी वेदर हो जाए, है ना? या हो सकता है अभी कुछ मिनटों के बाद बहुत तेज़ हवा चलनी शुरू हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वेदर कैसा हो गया, तो विंडी वेदर हो गया। तो वेदर किसी भी टाइम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। It affects our food habits. It also affects our clothing. In all, weather affect our daily activities. और जब वेदर चेंज होता है ना, तो हम लोग की जो फूड हैबिट्स है, या फिर हमारी जो क्लॉथिंग है, यानी कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि आप फील करते होंगे, जब बहुत अधिक गर्मी होती है, तो हम लोग फ़ैन चलाना शुरू कर देते हैं, कूलर चलाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? जिनके पास एसी है वो एसी चलाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो लाइट कलर्ड क्लॉथ पहनना शुरू कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब चेंजेस हमारे लाइफ स्टाइल में होते हैं। उसी तरह से जब बहुत सर्दी होती है, बहुत कोल्ड वेदर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हॉट ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, वार्म वुलन क्लॉथ्स पहनना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? रूम हीटर्स की मांग जो है, की डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में।
इस तरह से हमारा लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू वेदर क्या होता है, चेंज होता है ना। तो वेदर किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में किसी प्लेस का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है वो वेदर होता है, और वेदर किसी भी टाइम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट स्टूडेंट्स हमेशा चेंज नहीं होता है। अगर किसी प्लेस का एटमॉस्फेरिक कंडीशन लगातार एक जैसा हो, ठीक है, तो उसे हम वहाँ का क्लाइमेट कहेंगे। अगर अबाउट 30 ईयर्स, करीब 30 साल तक अगर किसी प्लेस का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो एक जैसा है ना, तो उसका एवरेज वेदर के आधार पर, एवरेज वेदर कंडीशन के आधार पर ये तय किया जाता है कि भाई वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अब जैसे जो पोलर रीजन्स है तो वहाँ पर हमेशा ठंड होती है ना, हमेशा ठंड होती है, गर्मी का सीज़न वहाँ आता ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है, कोल्ड वेदर है। उस तरह से इक्वेटर के आसपास का जो वेदर है वो कैसा, क्लाइमेट कैसा होता है, वो हॉट होता है। तो क्लाइमेट जो है एवरेज वेदर कंडीशन है ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट अफेक्ट्स आवर लाइफ स्टाइल, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस आवर क्लॉथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। स्टूडेंट्स, अब हम लोग उन सारे फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे जो किसी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है। तो फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट एबव सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ह्यूमिडिटी। तो नंबर 1 है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। द अर्थ गेट्स हीटेड बाय सन रेज। स्टूडेंट्स, एज यू नो, अर्थ पे जो हीट है वो कहाँ से आ रहा है, वो सन रेज से आ रहा है, ठीक है। तो इक्वेटर जो है, तो इक्वेटर पे सन रेज बिल्कुल सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है यहाँ पे, इसलिए हीट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हॉट एरिया जो है होता है ना। तो द अर्थ गेट्स हीटेड बाय सन रेज, द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, दिस डायरेक्ट हीट मेक्स द एरिया नियर द इक्वेटर द हॉटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। तो ये जो डायरेक्ट रेज जब पड़ती है ना, सन की रेज जो डायरेक्ट पड़ती है, तो जिसकी वजह से ये जो एरिया है इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से डिस्टेंस मतलब दूर जाएंगे, इक्वेटर से जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी, है ना, जैसे जैसे हम पोल की ओर जाएंगे तो क्या होगा, है ना, सन रेज जो है वो क्या होगी, स्लैंटिंग होती जाएगी, और स्लैंटिंग होने की वजह से टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना। As we move toward the poles, the rays of the sun fall slantingly on the earth. These areas therefore have low temperature. जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब इक्वेटर से हम जितनी अधिक दूर जाएंगे, है ना, तो टेम्परेचर उतना ही क्या होगा, कम होता चला जाएगा। द सन्स रेज डू नॉट गेट टू द आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन्स इजिली, हेंस दिस एरिया रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। अब जो आर्कटिक या फिर अंटार्कटिक रीजन है, तो यहाँ पर सन की रेज नहीं पहुँच पाती है, ठीक है, और नहीं पहुँच पाने की वजह से जो यहाँ टेम्परेचर है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि कोई भी एरिया, कोई भी रीजन अगर इक्वेटर के जितनी पास होगी, जितना नज़दीक होगा, तो हीट उतना ही ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे इक्वेटर से डिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट फैक्टर है जो कि क्लाइमेट को अफेक्टेड करता है, वो है हाइट एबव सी लेवल। द हाइट ऑफ अ प्लेस एबव द सी लेवल इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। सी लेवल से जो हाइट होती है ना किसी भी प्लेस की, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड कहते हैं। द टेम्परेचर गोज डाउन विथ इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे आप अधिक हाइट पे जाओगे, जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाओगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं 1650 मीटर अगर हाइट है तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और जैसे ही हाइट बढ़ी 2475 मीटर जब हाइट हुई तो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो गई। उसी तरह से हम 4950 मीटर के हाइट पे जब गए तो टेम्परेचर कितना हो गया, 0 हो गया। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, मतलब द हाइयर वी गो द कोल्डर वी इट बिकम्स। जैसे जैसे हम लोग हाइयर जाएंगे, मतलब ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर
कम होता चला जाएगा। द टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर एसेंट। जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है, फिर 165 डिग्री जाएंगे फिर 1 डिग्री डिक्रीज हो जाएगा। मतलब एवरी 160 मीटर एसेंट के साथ टेम्परेचर 1 डिग्री जो है क्या होता है, कम होता चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज को। तो एवरी 165 मीटर्स एसेंट के साथ जैसे ही 165 मीटर हाइट हम लोग बढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। ऐसा क्यों होता है? तो इसका फर्स्ट रीजन क्या है? एट हायर एल्टीट्यूड द एयर प्रेशर इज लेस। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जैसे हम लोग जो सी लेवल के पास हैं तो यहाँ पर एयर की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर एयर बहुत अधिक डेंस होती है और जैसे से ऊपर जा रहे हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती चली जाती है। यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और जैसे से ऊपर जा रहे हैं क्या हो रही है, डेंसिटी कम होती जा रही है। तो डेंसिटी कम होने की वजह से, एयर प्रेशर कम होने की वजह से जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब यहाँ पे जब एयर है तो एयर में CO2 होता है और CO2 जो होता है ना, सन के हीट को एब्जर्व करता है। लेकिन जब एयर की डेंसिटी कम होगी, जब हवा की मात्रा कम होगी, है ना, तो एयर प्रेशर कम होगा, CO2 का परसेंटेज भी कम होगा, तो जो है हीट यहाँ पे कम होता चला जाता है। तो इसका फर्स्ट रीजन क्या होगा कि एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने का क्या क्या रीजन बताया गया? फर्स्ट रीजन तो ये हो गया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है। अब जब एयर प्रेशर कम होगा जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम हो जाता है। सेकेंड रीजन इज दैट the atmosphere is mostly heated by the surface of the earth below and not directly by the sun from above. The phenomenon is called the terrestrial heating. The peaks of high mountains remain covered with snow. तो यही वजह कि जब बहुत हाइट, जो बहुत हाई पीक्स है माउंटेन्स की, जो बहुत अधिक ऊंचाई पे जो हाइट माउंटेन पीक है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है और बहुत कम होने से ये पूरा जो है स्नो कवर्ड होता है, मतलब बर्फ से ढकी हुई होती है ना। The peaks of high mountains remain covered with snow as the temperature there is below 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत हाई माउंटेन्स की जो पीक्स होती है वो स्नो कवर्ड होती है, बर्फ से ढकी होती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे होता है। When the snow slides down from the mountain, और जब ये स्नो ऊपर की जो बर्फ है जब स्लाइड होती है, फिसल कर नीचे आती है तो पिघल जाती है और पिघलने के बाद क्या बन जाती है, वाटर, एंड दैट रीचेज लो एल्टीट्यूड वेयर टेम्परेचर इज हायर। तो जो बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे जो बर्फ़ है वो स्लाइड हो करके पहाड़ के जो स्लोप्स हैं, माउंटेन स्लोप्स है, वहाँ से नीचे आते हैं और नीचे आते हैं, उसके बाद जब नीचे आते हैं तो हाई टेम्परेचर मिलता है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से वो मेल्ट हो जाते हैं और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे रिवर्स ओरिजिन होती है। तो क्लाइमेट को अफेक्टेड करने वाला एक और पॉइंट क्या हुआ, हाइट एवं सी लेवल। जैसे जैसे हम लोग सी लेवल से अधिक हाइट में जाते हैं, है ना, तो उस तरह से टेम्परेचर कम होता जाता है। जितनी अधिक हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर उतना ही कम होगा। तो इसके बाद और भी पॉइंट्स हैं ना। अभी क्लाइमेट को अफेक्टेड करने वाले पॉइंट्स में जिसकी हमने शुरू में ही चर्चा कर ली है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ह्यूमिडिटी। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।